हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज अच्छी खासी रिकवरी देने के बाद निफ्टी का पीसीआर आपका 1.05 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखाया। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.99 यानी कि ये भी आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बात करें अगर इंडिया विक्स की 13.46 के लेवल पे, देखिए मार्केट में तेजी थी। ठीक है, मार्केट नीचे लेवल से अच्छा रिकवर किया, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी आपका 3.20% पॉजिटिव चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की ये तेजी थोड़ा सा फेक तेजी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाले हैं, वीकेंड स्टार्ट हो ही चुके हैं, सैटरडे संडे ऑफ है। तो कुछ अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो फिर मार्केट आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। ये इंडिया विक्स सिर्फ एक हिंट दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, कैश मार्केट ने एफआईज ने फाइनली थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बाइंग तो की है। 129 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज आपके 52 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 659 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 5753 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 4215 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 251 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है। 22,229 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज अभी भी नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। 19 अप्रैल तक का ये डेटा है। और डीआईज आपके 21,269 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हुए हैं। तो सिंपल सा हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय कितना नेट सेल्स में बैठा हुआ है। ठीक है, $960 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो देखिए, यहाँ पे यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स में तेजी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, एग्जैक्टली 916 के लेवल पे चल रहा है और पिछले 3 दिनों से डाउ जोन्स आपका ये 720 का जो सपोर्ट रेंज है इसको बचा रहा है। डेली वाइज हालांकि कोशिश करता है इसको ब्रेक करने की, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 720 के लेवल को जब तक डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है, हम यही मानेंगे कि यहाँ से आपको ऊपर की तरफ 38,240 तक की एक रैली देखने को मिलनी चाहिए, जो कि क्या है, डाउ जोन्स का रेजिस्टेंस का पॉइंट है। वहां तक एक बार ही जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 140 पॉइंट्स की यहाँ पे आपको तेजी दिख रही है। एसएमपी और नैस्डैक नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट क्लोज हो चुके हैं और फुट्सी 18 पॉइंट पॉजिटिव था और डैक्स 95 पॉइंट्स नेगेटिव था। कैट तो आपका साइडवेज ही था। एशियन मार्केट में क्लियरली एक नेगेटिव रैली ही देखने को मिली है, कोई भी साइजेबल रिकवरी हमें देखने को मिला नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो हमारे मार्केट में देखिए, मैंने हालांकि आप लोग को लेवल क्या दिया था, 22,050 से लेके 100 का, लेकिन मार्केट खुला ही कहाँ पे देखिए, 861 पे, जो हमारा लोअर रेंज था 21,840, वहां पे मार्केट ओपन हुआ था। लो है 777 का। तो 800 से क्लियरली लोअर जोन से देखिए, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में या फिर जो मार्केट लर्निंग के हेड के नीचे आपको जो वीडियोस मिलेंगे ना, उसमें अगर आप ध्यान से उस वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली समझाया कि रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कैसे किया जाता है। मतलब हमारा मार्केट का रेंज क्या था, 22,260 से लेके 21,840 तक का। ठीक है, तो अगर हमारे लोअर रेंज में मार्केट मिल रहा है या हायर रेंज में मार्केट मिल रहा है, तो उस लेवल से हमें अपोजिट ट्रेड लेना आना चाहिए। मतलब 840 से मुझे मार्केट को बाइंग करना आना चाहिए, 260 से मुझे मार्केट को शॉर्ट करना आना चाहिए। कैसे करना है ये पूरा मैंने उस वीडियो में समझाया, एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने भी 800 या 840 के आसपास से बाइंग किया होगा, 22,180 तक के हमारे टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज का हाई है 180 का। मतलब 840 से भी अगर किसने बाइंग किया होगा तो भी आपको 160 एंड 180 टोटल आपको वीडियो देख के मिला होगा 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में, वो भी सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न पे। अगर किसी ने जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, देखिए यहाँ क्लियरली आपको विजिबल होगा। मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ मॉर्निंग में की थी और उसके बाद से मार्केट कहीं नहीं रुका। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, लेकिन साइडवेज तो अपसाइड मूव ही देता गया। यहाँ पे भी मार्केटिंग मौका दिया था, 178 का ही बनाया था, यहाँ पे भी दिया था। मैंने यहीं पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दिया, फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल चुका था। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। देखिए क्लियरली यहाँ हमें क्या मिला था, यहाँ मुझे मिल गया था डबल बॉटम। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे अपना बाई का ट्रेड ले लिया था और यहाँ पे मैं वेट करता चला गया, जबकि मार्केट ने यहाँ भी मौका दिया। देखिए यहाँ भी मौका दिया, यहाँ भी मौका दिया, यहाँ भी मौका दिया। मतलब यहाँ पे इन हर जगह पे मार्केट ने क्या बनाया था, डबल टॉप। लेकिन मैंने यहाँ भी एग्जिट नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया और यहाँ भी नहीं किया।
सीधा इसी पॉइंट पे मैंने आराम से अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डबल टॉप मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी अपनी पोजीशन और एंड ऑफ द डे का टाइम भी हो चुका था, इसलिए मैंने फर्दर कोई यहाँ से ट्रेडिंग नहीं की। क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद देखिए आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे आप उस प्रॉफिट को संभाल के एंड तक अपने घर लेके जा सके। ओवर ट्रेडिंग करके फालतू उस प्रॉफिट को गंवाने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी समझा रखा है। देखिए कि कुछ इस पैटर्न के अलावा, इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न के अलावा कुछ इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं जो कि हमें सक्सेसफुली मार्केट में बताता है कि मार्केट क्यों यहाँ पे आपको क्यों इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है और क्यों वेट करना है अपसाइड का, या इस जगह पे क्यों प्रॉफिट बुक नहीं करना है और वेट करना है अपसाइड का। कुछ ऐसे सिंपल इंडिकेटर्स का हम इसमें यूज करते हैं जिससे कि हमें एक्यूरेटली पता चलता है। तो आज तो देखिए एक सिंगल रैली ही थी ये, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था। 810 के आसपास का लेवल था बाइंग का और यहाँ पे 180, मतलब आपका हो गया 190 और 180 लगभग 390 पॉइंट्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया होगा प्रॉपर्ली, जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड कर ली है ऑलरेडी, उन लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिला होगा, वो भी निफ्टी में। ठीक है, इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके अगर 840 से रेंज के अकॉर्डिंग अगर बाइंग किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे उनको 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग के लिए, जिन लोगों के पास अभी फंड्स नहीं है या टाइम नहीं है, वो अगर वीडियो भी ध्यान से टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होता नहीं है, देखिए 25-30 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप डेली वाइज अपने लिए खुद एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 390 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 340 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए ये तो बात हो गई आज की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिंपल सा कि मंडे सेशंस के लिए क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट एक बार फिर मैं आप लोग को दिखा देता हूं। तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में इस समय आपको अभी तक तो 100 पॉइंट पॉजिटिव ही दिखा रहा है। एंड ऑफ द डे हो सकता है फिर से 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 760 या 770 पे क्लोज कर दे, वी डोंट नो दैट। बट हमें क्या पता है कि 720 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जिसकी लगातार 3 दिनों से जिसके लगातार ऊपर ही डाउ जोन्स आपका क्लोज करता हुआ दिख रहा है। तो अगर गिरावट आती भी है तो भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की वो बन रहा है 22,100 से लेके 150 का। थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिख सकता है। क्यों दिख सकता है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हुई है और ग्लोबल मार्केट अगर थोड़े से और नेगेटिव साइड पे होते भी हैं तो भी हल्का फुल्का गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता हुआ दिखेगा। लेवल्स जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,100 पे। ठीक है, सेम चीज देखिए यहाँ पे 100 का लेवल ही आपके मेक और ब्रेक का है। अगर मार्केट ओपन होता है और 100 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 100 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करके जाएंगे। ठीक है, टारगेट्स इस केस में जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे क्या, 22,180 जो कि आज का भी पहला टारगेट था हमारा, और 22,260, ये दो टारगेट आप मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,050 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि सेल कब करना है, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें कोई मतलब नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। हमारा काम क्या है, एक सक्सेसफुल ट्रेड मार्केट में बुक करना, अपना प्रॉफिट बनाना, उस प्रॉफिट को संभाल के घर ले आना। तो अगर मार्केट ओपन होता है और 22,100 के लेवल को क्लियरली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 100 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर हम एक बार शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और उस केस में जो आपका टारगेट होगा पहला वो होगा 22,020 का फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 21,910 का। इस केस में जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 22,150 पे। अब ये लेवल्स आए कहां से, चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट पे फिर से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट के ऊपर
आज जो मार्केट ने रुकावट दिखाई वो कहां पे दिखाई, 180 पे ही हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस करके रुका मार्केट। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये एग्जैक्टली कहां पे, 260 पे। तो इसीलिए 180 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहां तक जाने की कोशिश करेगा 260 के लेवल तक। अगर इनकेस 100 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, 22,024 का ये लेवल है। तो 22,000 के इस लेवल पे 22,020 के इस लेवल तक आएगा, और फिर अगर 22,000 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको नीचे की तरफ 910 तक का डिप मिलेगा। ठीक है, चलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इससे कि आपका पूरे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 100 के लेवल एग्जैक्टली मेक और ब्रेक का काम कर रहा है, 28 लाख पुट राइटर से 26 लाख कॉल राइटर से। इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा 22,000 पे, यहाँ पे 81 लाख पुट राइटर से और 42 लाख कॉल राइटर से। ठीक है, अगर कोई बुरी न्यूज आ गई, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, देखिए आप लोगों को पता ही होगा ईरान और इसराइल की, अगर कोई बुरी न्यूज आ गई और 22,000 के नीचे हम खुल गए तो रेंज का ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको रेंज सिखाया है ना कि रेंज के अकॉर्डिंग कैसे वर्कआउट किया जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट आपका सपोज 22,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, जहां हमारी ओपनिंग रेंज है वहीं खुल रहा है, कोई बुरी न्यूज ट्रिगर नहीं होती है, तो फिर वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट एक पुलबैक रैली दिखाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 180 का, क्योंकि 200 के लेवल पे 51 लाख कॉल राइटर्स है और 33 लाख पुट राइटर्स है। लेकिन अगर आपका 200 का लेवल, अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन मार्केट में सेकंड हाफ तक आ जाता है, 52% के मार्क को वॉल्यूम के अगर सेकंड हाफ तक निफ्टी क्रॉस कर लेता है, तो फिर आपको ये 200 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और 260 के मिनिमम टारगेट्स भी आते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये हो गई बाई साइड की बात। और 100 का लेवल टूटेगा तो इसलिए मैंने आपको पहला टारगेट क्या दिया है, 22,020 का। तो अगर 22,000 से 22,020 की इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जबरदस्ती मार्केट के अपोजिट जाके झगड़ा करने से देखिए कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसीलिए अगर मल्टीपल टाइम्स मार्केट इसी रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन यहाँ पे एक बार सेल की एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अपनी पोजीशन आप ये 900 तक के लिए 910 के टारगेट के साथ लेके चल सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर ये लेवल्स दिए हैं कि 100 का लेवल आपके मेक और ब्रेक का है। अगर मार्केट इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे। टारगेट रहेगा 180 से लेके 260 का, स्टॉप लॉस रहेगा 22,050 का। अगर मार्केट 100 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,020 का, यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउन साइड, मतलब 22,000 से 22,020, ये 20 पॉइंट की रेंज को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो अपने टारगेट को शिफ्ट कर लेंगे 910 के तरफ, और अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर यहीं पे अपना प्रॉफिट सेल साइड का बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 22,150 का। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे मार्क दी है। हंड्रेड के लेवल से अगर मार्केट 100 को होल्ड कर रहा है तो आप बाइंग करेंगे 180 से 260 के टारगेट्स के लिए, और अगर मार्केट अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो 100 के लेवल को, तो उस केस में आप शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा इस ट्रेंड लाइन का, 22,020 का। और फिर अगर 22,020 से 22,000 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा होगा तो अपने टारगेट को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 910 की तरफ। क्लियर है? ठीक है, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा, मैंने 46,600 तक के टारगेट दिए थे, और मैं यहाँ मार्क करते समय मैंने बोला भी था कि जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो पूरा बेनिफिट उठाएंगे, जो नहीं देख पाते, जो पूरा वीडियो नहीं देखते उनको यही दिखेगा कि 46,800 का ही टारगेट है। तो आप लोग क्लियरली एक बार कल का वीडियो चाहे तो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ओपन हुआ 744 का और एग्जैक्टली लो है 46,579 का। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा और 600 से ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि रेंज का मैंने अभी आपको समझाया ना कि रेंज के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया होगा कल का वीडियो देख के और 600 के लेवल से बाइंग किया होगा, उन लोगों को पूरा प्रॉफिट मिला होगा 700 तक का। ठीक है, और जिन लोगों ने आधा अधूरा वीडियो देख के 800 से बाइंग की है उन लोगों को भी मिनिमम साइड पे आपका 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन जिन लोगों ने 600 से बाइंग की उन लोगों को आराम से आप मान के चलिए कि आपका 1300 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में वीडियो देख के मिला है। आ जाते हैं पैटर्न पे कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों का क्या हुआ। तो देखिए सेम बैंक निफ्टी में भी यही सिनारियो है, कुछ अलग नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम का पैटर्न था। यहां से अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा इस पैटर्न को देख के तो सिंगल रैली में,
मार्केट ने हालांकि देखिए यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया था, यहाँ भी बनाया था, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी में जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक किया था, सेम बैंक निफ्टी में भी मैंने इस सिंगल ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ डबल टॉप दिख गया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। यहाँ पे नहीं की, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया और यहाँ पे भी नहीं किया, यहीं पे किया। क्यों किया? जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आप ट्रेडिंग ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हम आपको सिखाएंगे जो कि आपको एग्जैक्टली ये गाइड करेंगे कि मार्केट में इस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस डबल बॉटम से आपको पोजीशन में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये सारी चीजें वो इंडिकेटर्स आपको प्रॉपर्ली सिखाते हैं। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो हमारे ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स मिले बात उसकी कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली वही लेवल है आपका, देखिए 600 के आसपास से यहाँ पे आपका 600 से 650 का है ये। ठीक है, तो वही आपका लगभग 1050 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो मतलब जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को आराम से 1050 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक सिंगल डे में बैंक निफ्टी में। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप 1000 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ भी सक्सेस किसी भी पैटर्न में मिलेगा। ठीक है, इतना अच्छा पैटर्न आपको देखिए इस मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा। लोग आपको क्या सिखाएंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था डेली चार्ट पे, क्या बताया था मैं आप लोग को फिर बता देता हूँ। यहाँ निफ्टी की डेली चार्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे बुलिश बेयरिश इंगल्फिन बना है तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरावट देगा। लेकिन मार्ग यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है ना, ये क्या रेड कैंडल है बड़ी गिरावट वाली। तो लोग सिर्फ आपको यही सिखाएंगे देखिए इस मार्केट में कि ये बेयरिश इंगल्फिन बन गया, ये स्पिनिंग टॉप बन गया, ये डोजी बन गया। लेकिन आपको क्या सीखने की जरूरत है, आपको इस मार्केट में ये सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने लिए एक सक्सेसफुल प्रॉफिट डेली वाइज अर्न करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। देखिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूँ, पिछले 5 साल से ये पैटर्न सक्सेसफुल रन कर रहा है इस मार्केट में। और जिन लोगों ने भी ये पैटर्न अभी तक सीखा है हमसे वो अपने लिए डेली वाइज खुद का एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके जा रहे हैं। तो अगर आप सीखेंगे तो आपका ही बेनिफिट है इसमें और कोई बहुत ज्यादा हेवी चार्जेस इसके है नहीं, तो इसीलिए आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की। बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूं कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं मंडे सेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए हमारे मार्केट में मतलब यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखने वाला है नहीं। इनफैक्ट अगर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आ जाए तो ही, तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए मैं यही लेवल लेके चल रहा हूँ 47,500 का। ठीक है, अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो मैंने आपको टारगेट दिया था वही आप मेंटेन करेंगे। 47,700 का जो हमारा सेकंड टारगेट था वो मंडे का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 47,900 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 47,340 पे। इंट्राडे ट्रेडिंग है, देखिए हमारी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, या तो हम बाइंग में पैसा बनाएंगे या तो हम सेल में पैसा बनाएंगे, लेकिन हम अपने लिए पैसा बना के इंट्राडे में सक्सेसफुली उस पैसे को संभाल के घर लेके आएंगे। तो इसलिए अगर सेल साइड की बात करूं तो अगर मार्केट ओपन होता है 500 के नीचे, अगर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल क्लोज कर देती हैं, सॉरी कंसेक्यूटिव तीनों कैंडल्स अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 47,500 के बिलो क्लोज करती हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए 47,300 से लेके 47,100 तक के रहेंगे और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 47,660 पे। ठीक है, अब ये लेवल्स कहां से है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के। तो देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 24 अप्रैल को, एग्जैक्टली 500 के लेवल पे 18,48,000 कॉल राइटर्स है, 17,77,000 पुट राइटर्स है। मेक और ब्रेक का लेवल यही है। तो ये लेवल अगर मार्केट होल्ड करेगा तो ऊपर की तरफ आपको ये 700 का फर्स्ट टारगेट, और भले ही 48,000 का लेवल हम पार ना कर पाए क्योंकि 30 लाख लोगों का ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स का वॉल्यूम है, और जब तक मार्केट यहाँ इसके आसपास खुल के यहाँ तक की रैली करेगा ये ऑलमोस्ट 50 लाख के हो जाएंगे। तो इतना इजी नहीं होगा 48,000 का लेवल पार करना। हाँ, अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है, कोई सेक्टर या सेक्टर लीडर सपोर्ट करता है तो फिर 48,000 का लेवल मार्केट आपको पार करता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आपको मिनिमम साइड पे ये 47,900 के लेवल्स तो देखने को मिल ही जाएंगे।
बट इन केस अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर हो जाती है और 47,500 के नीचे बैंक निफ्टी खुलता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका पहला टारगेट बनेगा ये 300 का और दूसरा टारगेट मैं 100 तक का इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 47,000 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा 26,000 पुट राइटर से और सिर्फ 9 लाख की कॉल राइटर से। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेवल दे रहा हूं प्रॉपर्ली, यही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। इसको मार्केट खुलने के बाद होल्ड करता है, बाइंग कीजिए, टारगेट 700 से 900 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 340 का रहेगा। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, ऊपर की तरफ नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, तो शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, 300 से 100 के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस होगा 47,660 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। ये आपका फर्स्ट टारगेट है 700 का, सेकेंड टारगेट रहेगा ये आपका 900 का, ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 340 पे आप मेंटेन करेंगे। अगर 500 के बिलो मार्केट अपने आप को नहीं होल्ड कर पा रहा है, सॉरी 500 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज कर दी, फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 47,300 का, दूसरा टारगेट होगा 100 का और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 660 पे। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिन लोगों को भी मार्केट एक्चुअल में देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, वो अपना नाम, अपना सिटी का नाम और अपना इंटरेस्ट मतलब ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैं आप लोग को प्राइसिंग एंड क्या क्या हम उसमें आपको सिखाते हैं, कितना ड्यूरेशन रहता है, ये पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और एक ट्रेडिंग ग्रुप भी है हमारे पास जिसमें हम किसी के चॉइस के ऊपर या किसी के सजेशंस के ऊपर कोई कॉल नहीं देते। देखिए मैं क्लियरली बता दूं, उसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, जैसे जिंदल स्टील का ट्रेड दिया था हमने, निफ्टी का ट्रेड दिया था, तो आज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन था तो एक दो ट्रेड चले गए थे, लेकिन डेली वाइज ऐसा नहीं होगा। एक ही ट्रेड, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे वो आपका निफ्टी में हो या आपका बैंक निफ्टी में हो, कोई भी एक ही ट्रेड हम जनरली प्रोवाइड करते हैं उसमें, ताकि जो लोग जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा अपना कैपिटल सेव करके पहले कुछ पैसा अर्न कर ले, उनकी हेल्प करने के लिए। तो अगर किसी को ट्रेडिंग ग्रुप में इंटरेस्ट है तो उसका भी प्राइसिंग वगैरह डिटेल्स वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आपको करना ये है, अपना नाम, अपना सिटी का नाम और जिस ग्रुप में आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए वो आप मेंशन करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं टाइमली आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी मानिए एक बार, क्योंकि इस मार्केट में आप लोगों को देखिए काफी टाइम हो गया है और मैं कहता हूं कि इस मार्केट में जिसने एक महीना भी बिताया है तो उसने स्टार्टिंग के 10 दिन में जो कैपिटल लॉस किया होगा सिर्फ उतना ही कैपिटल यूज करके आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाएगी जिससे आप लाइफ टाइम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना सीखिए, मार्केट को सीख लीजिए प्रॉपर्ली, और आफ्टर दैट अगर आप काम करेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा काम करने में। तो जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है और जिन लोगों को अगर ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टाइमली मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।